नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, आज मैं रेलवे पर कथित हादसों की बात करूंगा। कथित इसलिए कहा क्योंकि ये रेल हादसे स्वाभाविक रूप से या रेल विभाग की गलतियों से नहीं हो रहे हैं। इनके पीछे बड़ी साजिश है और यह साजिश है कट्टर इस्लाम पंथियों के षड्यंत्रों के कारण। यानी कट्टरपंथी इस्लामिस्ट षड्यंत्र रच रहे हैं और देश के विकास की जीवन रेखा रेलवे को बेटपटरी कर रहे हैं। अन्यथा क्या कारण है कि जितने भी रेल हादसे हुए या होने से बचे, जो लोग पकड़े गए वो सभी मुसलमान थे और एक जगह तो नाबालिग था, 16 वर्ष का बच्चा था जिसको पकड़ा गया रेल हादसे कराने के षड्यंत्र में। इससे पहले कि मैं इस्लामिस्टों के इस षड्यंत्र को उजागर करूं, मैं बता दूं रेलवे की अप्रतिम उपलब्धियां हैं पिछले 10 वर्षों में। जो सूचना है अपने पास वो है 30,743 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई गई, 44,199 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, जिससे ट्रेनों को रफ्तार मिली। अनगिनत भारत वंदे एक्सप्रेस और अनगिनत अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई गई। और आपको ये मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा पथराव जो है अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उसके परसेप्शन को बिगाड़ने के लिए। और वंदे भारत, चूँकि वंदे नाम है, भारत की वंदना नाम से जो है रखा गया, इसलिए जो मुस्लिम कट्टरपंथी पत्थरबाजी कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन जापान के सहयोग से बन रही है अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। पटरियों की क्षमता का विस्तार किया जाता है, खान पान में सुधार हुआ है, साफ सफाई की व्यवस्था में सुधार हुआ है। यही बात पाकिस्तान परस्त आतंकियों या पूरे विश्व में फैले इस्लामी जो कट्टरपंथी, उनको ये चीज़ खराब लगती है। एक आतंकी है फरहतुल्लाह, ये पाकिस्तान का है। इसका 12 मिनट का वीडियो जो है जारी हुआ है, जिसमें इसने कहा है कि मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है उसका बदला केवल दंगों से नहीं होगा। हिंदुस्तान की आर्थिक रीढ़ तोड़नी है और आर्थिक रीढ़ है भारत की रेलवे। 25,000 ट्रेनें चलती हैं रोज, करीब 3 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। अगर इसको क्षति पहुंचाई जाए तो भारत के जन और धन दोनों का भारी नुकसान हो रहा है। पांचजन्य एक साप्ताहिक पत्रिका है, दिल्ली से प्रकाशित हुई है। इस बार के अंक में इस पर विस्तृत रिपोर्ट उसने प्रकाशित की है। एक रिपोर्ट को मैं पढ़ता हूँ, किस तरह से जो है रेलवे पटरियों को किस तरह से उखाड़ने का षड्यंत्र किया जा रहा है। 1-2 खबरें मैं पढ़ता हूँ। वंदे भारत ट्रेन पर इस साल 4 फरवरी को पथराव हुआ, खिड़कियों के शीशे तोड़े गए। फिर 2 जून को मालदा स्टेशन पर शरारती तत्वों ने 18 मिनट तक सिग्नल लाइट पर कागज चिपका दिया है ताकि सिग्नल लाइट दिखे नहीं और दुर्घटना हो जाए। अगस्त 12 को आरपीएफ पोस्ट सिवरी पर लोकल ट्रेन में तोड़फोड़ हुई और जो पकड़ा गया आरोपी, उसका नाम है शेख लादेन। फिर अगस्त 18 में ही भिवंडी रोड से
पटरी पर गैस सिलेंडर और हथौड़ा रख दिया गया। 11 अगस्त को सौरभ उत्तर प्रदेश से पटरी से छेड़छाड़ कर रहे अयान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। ऊंचाहार यानी उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ डिवीजन पटरी पर गैस सिलेंडर, साइकिल रख दी गई। मजहबी उन्मादी गुलजार गिरफ्तार किया गया। और अगस्त में ही भद्रक रेल लाइन क्रॉसिंग के बीच लकड़ी का टुकड़ा फंसा दिया गया। अगस्त 5 को पटरी पर गैस सिलेंडर, साइकिल, कैंची या अन्य घरेलू सामान रखकर वीडियो बनाने की शरारत की गई। ऐसी कई घटनाएं हैं। कुछ घटनाओं का जिक्र किया है और मैंने पाकिस्तानी आतंकी फरहतुल्लाह का मैंने जिक्र भी किया। इस पूरी साजिश के पीछे ISI फरहतुल्लाह के माध्यम से काम कर रही है। अभी उड़ीसा में जो दुर्घटना हुई थी तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से विपक्षियों ने इस्तीफा मांगा था और जब जांच हुई तो रेलवे का कर्मचारी जो दोषी पाया गया, आरोपी पाया गया, वह मुसलमान है। अब आप समझ लीजिए कि देश के खिलाफ किस तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है और इस षड्यंत्र के पीछे बाहरी इस्लामी शक्तियां तो हैं ही, भीतरी इस्लामपंथी कट्टरपंथी भी इसमें हैं, जिनके तार असम से, जम्मू कश्मीर से, केरल से और भारत के उन सभी मुस्लिम इलाकों से जुड़े हुए हैं जहां के लोग भारत में अशांति फैलाना चाहते हैं स्लीपर सेल के रूप में। वो मदद कर रहे हैं। अगर उनको मदद न मिले तो फिर इस तरह की घटनाएं ही ना हो। मैंने कुछ घटनाओं का जिक्र किया और अश्विनी वैष्णव ने भी माना है कि इसमें षड्यंत्र है। मैं उनका जो है बयान पढ़ाता हूँ, जो उन्होंने बयान दिया है इसके संदर्भ में। उन्होंने ये कहा है कि यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। सभी घटनाओं की विस्तृत जांच की जा रही है। कई अखबारों में इस बारे में आए समाचार और साजिश की रिपोर्ट परेशान करने वाली है। मेरा मानना है कि रेलवे को आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना घसीटा जाना चाहिए। यह देश के आम लोगों के लिए यातायात का साधन है और इसे राजनीति से परे रखा जाना चाहिए। हर किसी को मिलकर इस बात पर गौर करना चाहिए कि रेलवे का संचालन सुचारू रूप से हो सके। ये अश्विनी वैष्णव का बयान है। अब इसमें मैं इस साजिश का खुलासा कर रहा हूँ कि यह साजिश जो है सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और भारतीय रेलवे को बेपटरी करने का एक बड़ा भारी षड्यंत्र है। लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री बने। एक रेल दुर्घटना हुई और उसमें कई लोग मारे गए, मतलब सैकड़ा से ज़्यादा, और उन्होंने रेल मंत्री से पद से इस्तीफा दिया। वास्तव में वह रेल दुर्घटना मानव भूल थी, रेलवे के कर्मचारियों की भूल थी। अश्विनी वैष्णव से जो इस्तीफा मांगा जा रहा है यह अनुचित इसलिए है क्योंकि इसमें मानवीय भूल नहीं है, ये षड्यंत्र का हिस्सा है। रेल दुर्घटनाएं इधर 10 सालों में बहुत कम हुई हैं, इतनी कम जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 4, 6, 8, 10 की संख्या बताई जाती है, जबकि संपर्क के कार्यकाल में यानी 2004 से 14 के 10 साल के शासन में आए दिन रेलवे दुर्घटनाएं होती थी। चाहे लालू यादव जो है रेल मंत्री रहे हों, चाहे कोई और, रेल दुर्घटनाएं कभी रुकी नहीं और सब में मानवीय भूल या कोई षड्यंत्र रहा तो उसकी जांच नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उससे मुस्लिम वोट बिदक जाता। लेकिन नरेंद्र मोदी के शासन में मुस्लिम वोट बिदकने की चिंता नहीं है, चिंता केवल यह है कि देश बेपटरी न हो जाए। देश बेपटरी न हो जाए इसके लिए ये सारा जो है वो कहा जाए
ये सब षड्यंत्र जो है रोके जाने की कोशिश की जा रही है। ये कट्टर इस्लामी पंथी तत्वों की शेख चिल्ली नहीं है, ये उनकी सोची समझी रणनीति है। और ये देखिए, इसमें उत्तर भारत विशेष रूप से जो है, इसमें जो है उनके षड्यंत्र का हिस्सा है। जैसे उड़ीसा है पूर्वोत्तर में, पूरब में, पश्चिम बंगाल है पूर्वोत्तर के क्षेत्र है, बिहार है, सर्वोपरि उत्तर प्रदेश है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का हंटर बहुत तेज उन तत्वों पर चल रहा है जो इस प्रदेश की कानून व्यवस्था से खेलना चाहते हैं। और ये संयोग नहीं है, ये सारे मुसलमान हैं, इस्लामपंथी हैं, यह प्रयोग भी है। वो उत्तर प्रदेश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का राज है। उत्तर प्रदेश विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, अगर देश माना जाए तो। 24 करोड़ की आबादी है, 24 करोड़ की आबादी कम नहीं होती है। और योगी बाबा के हंटर का भी जिक्र रहमतुल्लाह ने कहा। उन्होंने कहा कि बुलडोजर का जवाब रेल पटरियों को डिस्टर्ब करना है, रेलों को रोकना, षड्यंत्र पूर्वक दुर्घटना कराना है। यानी योगी के बुलडोजर से उनको बहुत कष्ट है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पे 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है और उसने कहा कि आसमान नहीं टूट जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी बात है, लेकिन योगी का बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 30% है, 18 से 19% बिहार में है, इतने ही आबादी उत्तर प्रदेश में भी है। इन्हीं मुस्लिम बहुल इलाकों से इन तत्वों को संरक्षण मिल रहा है, तभी रेल दुर्घटनाएं कराए जाने की कोशिश हो रही है। मैं कई चित्र भी दूंगा और रेल दुर्घटनाओं का ब्यौरा भी दूंगा। आप जो है जिन रेल दुर्घटनाओं का ब्यौरा दूंगा, आप उनको जूम करके पढ़ सकते हैं कि किस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है और रेल को बेपटरी करने की कोशिश हो रही है। बल्कि रेल पटरी क्या, देश को बेपटरी करने की कोशिश हो रही है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया को इस एपिसोड को देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।